आज हम उस राज्य की बात करेंगे जिसका नाम पड़ा 5 नदियों से, चीनाब, झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, जो मिलकर बनाती हैं पंजाब। लेकिन भारत के पंजाब वाले हिस्से में हमें 3 प्रमुख नदियां ही दिखती हैं, रावी, सतलज और ब्यास। जिन नदियों ने इस राज्य को उपजाऊ मिट्टी और पहचान दी, वही नदियां आज कहर बरपा रही हैं। खेतों से खलियान, गांवों तक हर जगह पानी ही पानी है। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद पंजाब में आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। हाल ही में मिले अपडेट के मुताबिक इस बाढ़ में पंजाब के लगभग 1400 गांव डूब गए। किसानों के 3 लाख एकड़ खेत पानी में डूब गए और 3.5 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। दशकों की सबसे भीषण बाढ़ ने घर बहा दिए, फसलें बर्बाद कर दी और मवेशियों के ठौर ठिकाने भी तबाह कर दिए। तेज बारिश से सतलज, ब्यास और रावी, ये तीनों नदियां खतरे के स्तर तक पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और कई बांध भी लगभग भर चुके हैं। नदियों और बांधों में पानी खतरे के स्तर तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने राज्य के सभी 23 जिलों को फ्लड प्रोन घोषित कर दिया है। इस बाढ़ में अभी तक 30 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 19,000 से भी ज्यादा लोगों को अलग अलग इलाकों से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह ले जाया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स राहत और बचाव में जुटी हुई हैं। हेलीकॉप्टर्स और बोट्स की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और लोगों को जहां तहां से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। पंजाब में बिगड़ते हालात को देखते हुए 7 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश हैं। सोशल मीडिया पर जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो पंजाब की बाढ़ की असली तस्वीर बयां कर रहे हैं। कहीं तेज बहाव में फंसे मवेशी अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखते हैं, तो वहीं लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर लंबी चेन बनाते हैं ताकि एक जानवर की जिंदगी को बचाया जा सके। कई जगह किसान अपनी बर्बाद फसल के बीच खड़े होकर आंसुओं से अपनी मेहनत डूबते हुए देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह जब रास्ता टूट गया तो इन लोगों ने अपने कंधों को मजबूत किया ताकि अपनी पीठ को उन बच्चों का सहारा बनाया जा सके जो स्कूल से लौट रहे थे। पंजाब की बाढ़ से जुड़ा ये वीडियो दिल छू लेगा। चारों ओर कमर तक पानी भरा हुआ है, घर खेत सब डूब चुके हैं और सबसे दिल छू लेने वाली तस्वीर ये है जहां लोग डूबते कुत्तों और बछड़ों को अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित जगह ले जाते हैं। ये नज़ारे बताते हैं कि इस त्रासदी में हर जान, चाहे इंसान की हो या जानवर की, बेहद कीमती है और हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से किसी न किसी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ सालों में पंजाब ने कई बार ऐसी बाढ़ का सामना किया। पंजाब की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है, इसलिए बाढ़ का सीधा और गहरा असर किसानों पर पड़ता है। यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं और चावल की खेती होती है, लेकिन इस बार भारी बारिश से लगभग 1,48,000 हेक्टेयर खेती पानी में डूब गई। राज्य की 3 करोड़ आबादी में से करीब 1/4 लोग खेती पर निर्भर हैं, इसलिए गांव वालों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ा है। सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों को भी बाढ़ ने बुरी तरह प्रभावित किया। मवेशी भी पंजाब के किसानों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में बाढ़ की वजह से इनके मरने या बीमार होने से किसानों को दुगना नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में उफनती नदियां, खराब ड्रेनेज सिस्टम और तेज बारिश पंजाब में बार बार बाढ़ जैसे हालात बना रही है। अगस्त में पंजाब में सामान्य से 74% ज्यादा बारिश हुई, जो पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा है। सीएम भगवंत मान ने इसे अब तक की सबसे बड़ी आपदा बताया है और केंद्र से 60,000 करोड़ की मदद मांगी है। सरकार ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नदियों में पानी का दबाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं किसानों ने फसल खराब होने पर तुरंत मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि बाढ़ से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, इसीलिए उन्हें तुरंत मुआवजा चाहिए, वरना खरीफ की फसलें जो हमारे देश की अनाज की जरूरतों को पूरा करती है उस पर बुरा असर पड़ेगा। यानी बाढ़ से होने वाले नुकसान से सीधे सीधे अनाज की कमी हो सकती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में गेहूं के कुल उत्पादन में 46% और 31% चावल पंजाब से आता है। अब बात कर लेते हैं कि पंजाब में बार बार बाढ़ जैसे हालात आखिर क्यों बन रहे हैं और एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रखते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक नदियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता इसका एक कारण। पंजाब की जमीन से कई नदियां होकर गुजरती हैं, जैसे सतलज, ब्यास, रावी और बारिश पर निर्भर घग्गर नदी। बरसात के मौसम में अगर बहुत तेज बारिश हो जाए या ऊपर से डैम से पानी छोड़ा जाए तो ये नदियां जल्दी उफान पर आ जाती हैं और आसपास के गांव खेत डूबने लगते हैं। पिछले कुछ दशकों में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स यानी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने की घटनाएं बढ़ गई हैं।
वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट चेंज का नतीजा मानते हैं। इसका मतलब है कि मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं और बाढ़ जैसी आपदाएं पहले से ज्यादा और खतरनाक तरीके से आ रही हैं। तीसरी वजह है पुअर ड्रेनेज सिस्टम, जो कई शहरों में बारिश के बाद होने वाले वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम के पीछे एक मेजर रीजन है। पंजाब की टोपोग्राफी की बात करें तो यहाँ ज्यादातर मैदानी इलाका है। जब जमीन समतल होती है यानी उसमें ढलान नहीं होती तो पानी आसानी से बह नहीं पाता और जमा हो जाता है। इसके अलावा लोगों ने नेचुरल ड्रेन्स और ट्रिब्यूटरीज पर अतिक्रमण कर लिया है। नतीजा ये हुआ कि जब बारिश होती है तो पानी निकलने की जगह ही नहीं बचती और वाटर लॉगिंग बढ़ जाती है। चौथी वजह है डैम से अचानक पानी छोड़ा जाना। भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर जैसे बड़े डैम बरसात के समय जब भर जाते हैं तो अचानक इनसे पानी छोड़ना पड़ता है। ये पानी निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर कर देता है। पंजाब में बाढ़ की तबाही को सिर्फ तेज बारिश या डैम से छोड़े गए पानी से नहीं जोड़ा जा सकता। इसमें ह्यूमन फैक्टर भी शामिल है, जैसे इल्लीगल माइनिंग। नदियों के किनारे और रिवर बेड से रेत, बजरी और पत्थर बहुत ज्यादा निकाले जाते हैं। जब ये माइनिंग जरूरत से ज्यादा और बिना नियमों के इल्लीगल होती है तो नदी का नेचुरल फ्लो बिगड़ जाता है। नदी की गहराई और दिशा बदल जाती है, जिससे वो कमजोर जगहों से टूटकर पास के खेतों और गांवों में घुसने लगती है। इसके अलावा ज्यादा रेत और पत्थर निकालने से रिवर बैंक कमजोर हो जाते हैं। बारिश या डैम से छोड़े गए पानी का दबाव पड़ते ही ये किनारे टूट जाते हैं और तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। नदी के किनारे और बाढ़ वाले इलाकों पर लोग घर और इमारतें बना लेते हैं। इससे नदियों को पानी फैलाने की जगह नहीं मिलती और बस्तियों में पानी घुस जाता है। अब अगर बात करें बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले तबके की तो वो है किसान। पंजाब में किसानों के लिए कोई पुख्ता क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है, यानी अगर बाढ़ से फसल बर्बाद हो जाए तो किसानों को भरपाई के लिए कोई सीधी मदद नहीं मिल पाती। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है। आज पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन पहली बार नहीं। लगभग 6 साल पहले यानी 2019 में भी पंजाब में ऐसे ही हालात बने थे। उस समय लगातार बारिश और भाखड़ा डैम से छोड़े गए पानी की वजह से 300 से ज्यादा गांव डूब गए। रोपड़, जालंधर, फिरोजपुर जैसे जिलों में लोगों को हेलीकॉप्टर से खाना और पानी पहुंचाना पड़ा था। घग्गर नदी और सतलज के किनारे कई जगह बांध टूट गए। करीब 1,60,000 एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी। सड़कें और बिजली जैसी सुविधाएं ठप हो गई थी और कई लोग और पशुओं की जान चली गई थी। 2019 के बाद 2023 में पंजाब ने बाढ़ का सामना किया। उस वक्त 10 जिलों के 1400 से ज्यादा गांव डूब गए थे और 48 लोगों की मौत हुई थी। हिमाचल और पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, साथ ही खराब ड्रेनेज सिस्टम ने हालात और बिगाड़ दिए। करीब 2 लाख हेक्टेयर खेती डूब गई, सड़कों और पुलों को भारी नुकसान हुआ और हजारों लोगों को राहत कैंप्स में जाना पड़ा। किसानों को फसल के नुकसान के बदले जो मुआवजा मिला वो उनकी नज़र में बहुत कम था। अब बात कर लेते हैं 1988 की। 1988 में आई बाढ़ में भी बहुत तबाही हुई थी। भाखड़ा इलाके में सिर्फ 4 दिनों में करीब 634 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इसके साथ ही भाखड़ा और पोंग डैम से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा गया, जिससे सतलज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर आ गईं। पूरे पंजाब में लगभग 9,000 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे। उनमें से 2500 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह से डूब गए थे। करीब 34 लाख लोग प्रभावित हुए। 500 से 600 लोग पंजाब में मारे गए थे और करीब 62 लोग लापता बताए गए थे। पिछले दिनों हमने आपको हिमाचल और जम्मू की भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिखाई थी। भारत के कई उत्तर पूर्वी राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान कुछ दिनों से भारी बारिश का सामना कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हुई। पंजाब में बाढ़ से हालात अभी भी गंभीर हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे हल्के ह्यूमर के साथ दिखाया है। सज्जाद अली का गाना रावी, जिसमें कहा गया रावी विच पानी कोई नहीं, अब बाढ़ के बीच वायरल हो रहा है। लोग इस आयरनी की मीम्स और पैरोडी वीडियो शेयर कर रहे हैं। सज्जाद अली ने यह गाना तब लिखा था जब रावी नदी में पानी की कमी थी, लेकिन आज हालात अलग है। अथॉरिटीज ने लो लाइंग एरिया में रेसिडेंट्स को इवैक्यूएट करने और रिलीफ ऑपरेशन तेज करने के लिए कहा है। ये दिखाता है कि नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी और खेती का अहम हिस्सा है, और जब वो उफान पर आती हैं तो सबसे ज्यादा असर आम जिंदगियों पर पड़ता है। पंजाब में बाढ़ और आपदा के दौरान कई फिल्म कलाकारों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। सोनू सूद फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए रिलीफ मटेरियल्स जैसे राशन, दवाइयाँ और पानी की सप्लाई उपलब्ध करवाई, इवैक्यूएशन में मदद की और लोगों को सेफ शेल्टर्स तक पहुँचाने में सपोर्ट किया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी और इमरजेंसी सपोर्ट की गाइडेंस भी दी। दिलजीत दोसांझ ने अमृतसर और गुरदासपुर के 10 सबसे प्रभावित गांवों को गोद लिया और वहां राहत सामग्री पहुंचाई। सोनम बाजवा ने भी प्रभावित इलाकों में सहायता करने के लिए डोनेशन दिया।
एमी विर्क ने करीब 200 परिवारों की मदद की। वहीं करण औजला ने लोगों के लिए दवाइयां, नाव और खाने का बंदोबस्त किया। ये जो प्राकृतिक आपदाएं लगातार देश के अलग अलग राज्यों में आ रही हैं, इनके पीछे देखा जाए तो हम ही हैं। हालांकि क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इसके इतने बुरे असर को हम कम जरूर कर सकते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की मुश्किल में पड़ी जिंदगी को थोड़ा आसान जरूर बना सकते हैं। तो अपने आसपास से ही शुरू कीजिए। पंजाब में आज हालात मुश्किलों से भरे हैं। अगर आपको भी किसी तरह की मदद चाहिए या आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके राशन, मेडिसिन या शेल्टर जैसी मदद ली जा सकती है और दी भी जा सकती है। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे थे जस्ट।